हेलो बच्चों, हमने आपको पाठ 6 दंडक वन में 10 वर्ष बाल राम कथा से पाठ को पढ़ाया था, जिसमें हम आपको एक बार फिर से कहानी का सारांश बता रहे हैं कि भरत जब रामचंद्र जी को लेने चित्रकूट गए थे, उसके बाद जब वो अयोध्या लौट आए हैं तो फिर अयोध्या की जो स्थिति थी वो सब कुछ सामान्य हो गई। राम जो है चित्रकूट में रह रहे थे। वहाँ पर वो एक पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, अकेले थे, विचार मग्न थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अयोध्या और चित्रकूट की ज़्यादा दूरी नहीं है, तो इसलिए अब हम चित्रकूट में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। और इसका एक कारण और भी था कि वहाँ पर जो तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय था। वैसे तो राम लक्ष्मण ने उस वन में राक्षसों को सफाया कर दिया था, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, आधमकते थे, किसी भी समय बाधा डालते थे उनके पूजा पाठ में। तो फिर इसके बाद तीनों वनवासी मतलब राम, लक्ष्मण और माता सीता मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़ते हैं और फिर वो जाते हैं दंडक वन की ओर। दंडक वन, जिसे दंडकारण्य भी कहते हैं, बहुत घना था, बहुत सुंदर था और वहाँ पर तपस्वियों के आश्रम भी थे। वहाँ पर जो ऋषि मुनि रहते थे वहाँ पर भी वो राक्षस उन्हें कष्ट देते थे। इसको देख जब राम जी वहाँ पहुँचते हैं तो सारे मुनिगण उनको देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। सभी ने उनका स्वागत किया। रामचंद्र जी ने दैत्यों का संहार करने के लिए सोचा। तभी माता सीता ने कहा कि किसी भी दैत्य का अकारण संहार न करें। जो राक्षस अहित करता हो उसका हम संहार करें, मतलब उसको मारें। पर तब रामचंद्र जी ने कहा कि राक्षसों का विनाश उचित है, क्योंकि वो मायावी हैं और मुनियों और ऋषियों को हमेशा परेशान करते हैं, और मैंने ऋषि मुनि की रक्षा की वचन लिया हुआ है हमने। फिर राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में इस प्रकार 10 वर्ष वहाँ रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब दंडकारण्य जाते हैं उस आश्रम में, तो वहाँ पे एक क्षरभंग मुनि हैं। उनके आश्रम में पहुँचते तो वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर बहुत सारे तपस्वियों के हड्डियों का ये ढेर पड़ा है, कंकाल है, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। ये क्षरभंग मुनि के आश्रम में उनको मुनि दिखाए हैं। सुतीक्ष्ण मुनि हैं। उन्होंने भी राम से बताया कि राक्षसों का अत्याचार किस प्रकार यहाँ बहुत ज़्यादा है। अगस्त्य मुनि से भेंट करने के लिए उन्होंने कहा और उन्होंने बताया कि वो बहुत ही प्रतापी हैं, ऋषि हैं। उन्होंने ही विंध्याचल पार करने वाले वो पहले ऋषि थे। और मुनि ने कहा कि राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा और वहाँ पर एक पंचवटी स्थान था। कहा कि आप अपने वनवास का सारा समय वहाँ आप आराम से रह सकते हैं। पंचवटी के मार्ग में जब वो लोग जा रहे थे अपनी कुटिया बनाने के लिए पंचवटी, सुतीक्ष्ण मुनि की आज्ञा से, परमिशन से, तो उनको रास्ते में विशालकाय गिद्ध मिला जिनका नाम जटायु था। उनके रूप और आकार को देखकर जटायु को मायावी समझ करके जो लक्ष्मण है मारना चाहते हैं। तब जटायु ने कहा कि नहीं, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारे पिता राजा दशरथ का मित्र हूँ और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई और उस कुटिया से पूरा पंचवटी ही बहुत सुंदर लगने लगा। और इसी तरह वहाँ रहते हुए राम रह रहे थे और जितने भी राक्षस आते थे उनको संहार करते थे। सीता को पकड़ लेने वाला एक राक्षस था जिसका नाम था विराट, उसे भी रामचंद्र जी ने मार दिया। लगभग कई राक्षसों को उन्होंने मारा। सभी तपस्वी शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन राम लक्ष्मण अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर घूमती हुई लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा आ गई और वह राम के रूप को देखकर मोहित हो गई। उसने देखा कि वो तो कुरूप है और रामचंद्र जी के पास आकर बोली कि हे रूपराज, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मुझे अपनी पत्नी बना लो। रामचंद्र जी ने उन्हें कहा कि मेरा विवाह हो चुका है और ये मेरी भार्या हैं, सीता है, उनसे मिलवाया। जबकि रामचंद्र जी उनको पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने अपना सही परिचय भी दिया
कि बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है, अविवाहित है। राम के मना करने पर वो फिर लक्ष्मण के पास जाती। लक्ष्मण भी कहते कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, तुमको दास बनना होगा, मैं तो राम का दास हूँ। इस प्रकार वो क्रोधित हो जाती है और फिर जो है क्रोध में आकर वो सोचती है कि क्यों ना हम सीता को ही मार दें, अगर सीता नहीं रहेंगी तो राम मेरे से विवाह कर लेंगे। और वो जैसे ही सीता को मारने के लिए झपटती है, वो लक्ष्मण जी अपना तलवार निकालते हैं और उनके शूर्पणखा के नाक और कान काट लेते हैं। और फिर जब वो अपने असली रूप में आ जाती है और रोती बिलखती हुई अपने भाई खरदूषण के पास जाती है, जो कि वो दोनों ही उसके सौतेले भाई रहते हैं। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण भी बहुत क्रोधित होता है। तुरंत वो 14 राक्षस राम और लक्ष्मण को मारने के लिए पहले भेज देता है। और जब 14 राक्षस भेजता है तो वो उनको रामचंद्र जी मार देते हैं। और वो जान रहे थे कि अब कुछ ऐसा ही होने वाला है, रामचंद्र जी भी, क्योंकि शूर्पणखा रावण की बहन थी और फिर ईश्वर थे, वो सब कुछ जानते थे। जब राक्षस राम के सामने कोई भी नहीं टिक पाए तो जो इसके बाद क्या होता है कि खरदूषण खुद आते हैं उसके पास, रामचंद्र जी के पास क्रोध में भरकर आते हैं लड़ने के लिए। और खरदूषण को भी उन्होंने परास्त कर दिया। इस प्रकार जो है जब खरदूषण भी मर गए तो अंत में विजय जो है राम की हो जाती है, सारी सेना उनकी मर जाती है। तब कुछ पिछलग्गू राक्षस बचते हैं और जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और इन्हीं भागने वाले राक्षसों में एक का नाम था अकम्पन राक्षस। वो सीधे रावण के पास गया और लंकापति को पूरा विवरण बताया। अकम्पन ने कहा कि राम बहुत ही कुशल योद्धा हैं और उनके पास बहुत सारी शक्ति है, क्यों न आप सीता का अपहरण कर लें तो राम अपने आप विवश हो जाएंगे हैं। और इस प्रकार जो है रावण सीता के हरने का उपाय बताता है। और जो है फिर जो है रावण भी जो मारीच से मिलता है, उसकी भेंट जो है मुलाकात मारीच से होती है, जो कि वो ताड़का का पुत्र है। और मारीच भी एक बार राम से पराजित हो चुका था। मारीच तो क्रोधित तो था लेकिन राम की शक्ति भी जानता था। उसने रावण को समझाया कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो उस समय तो रावण समझकर लंका चुपचाप चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब शूर्पणखा उसके पास पहुंचती है और बताती है सारी घटना को, तो बताती है कि तुम भाई हो मेरे, पर तुम अगर युद्ध नहीं कर सकते हो, मेरी ये दुर्गति तुम देख रहे हो, तो तुम मेरे भाई कहलाने के लायक नहीं हो। इस प्रकार जो है शूर्पणखा के तीखे वचन जब राम सुनता है, तीखे वचन जब रावण सुनता है तो वो एकदम क्रोधित हो जाता है। और फिर इसके बाद जो है वो सोचता है कि अब हम सीता को ले ही आते हैं। और शूर्पणखा भी जो है रावण के पास सही बात नहीं बताती है। वो कहती है कि सीता अति सुंदरी है और मैं तो राम लक्ष्मण को देखकर सीता को आपके लिए लाने गई थी, जबकि ऐसा सत्य है ही नहीं। वो तो अपने ही वर की तलाश में चली गई थी कि मैं विवाह करूँगी। और इस तरह से वो रावण को समझाती है। रावण भी उसकी बातों में आ जाता है। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। अब रावण जो है जब ये सब कुछ सुनता है तो वो फिर मारीच के पास जाता है और मारीच से मदद मांगता है। तो मारीच उसे समझाता है कि देखो अभी भी कह रहे हैं सीता का हरण छोड़ दो, लेकिन रावण जो है जिद्दी हो जाता है, क्रोध में भरा हुआ रहता है। वो कहता है कि अगर तुम राम के पास जाओगे तो राम तुम्हें मारेंगे, और अगर तुम नहीं मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें मानूंगा। और इस प्रकार वह विवश होकर रावण के आदेश को मान लेता है। अब रावण उसके मारीच के साथ जाता है पंचवटी और वहाँ पर जाकर एक मायावी सोने का हिरण का रूप बना लेता है और कुटी के आसपास घूमने लगता है। और रावण जो है वहीं जो है एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सारा दृश्य देख रहा होता है। सीता जैसे ही उस सोने का हिरण देखती हैं तो वो मोहित हो जाती हैं। वो रामचंद्र जी से कहती हैं कि मुझे ये हिरण चाहिए, मैं इसे पालूंगी, मैं इसे अपने पास रखूंगी, देखिए कितना सुंदर सोने का हिरण है। और वो सीता जी के आग्रह को रामचंद्र जी जो है फिर मान लेते हैं, विवश हो जाते हैं कि अभी तक सीता जी ने वन में इतने समय के दौरान मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, तो अब हमें सीता जी की इच्छा पूरी करनी चाहिए। जबकि राम और लक्ष्मण इस बात को समझ जाते हैं कि वन में ये सोने का हिरण कैसे आ सकता है, जरूर ये मायावी राक्षस है। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि मेरे लौटने तक सीता जी की तुम रक्षा करना।
लक्ष्मण सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर लेते हैं और सीता कुटी में ही रहती हैं। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े रहते हैं। ये पाठ का सारांश मैंने आपको समझा दिया था बच्चों, और इसके बाद मैंने आपको ये एक्सरसाइज कराया था, रिक्त स्थान में सही शब्द भरिए। ये मैंने आपको कॉपी में कराया है। इसके बाद एक ये एक्सरसाइज मैंने आपको कॉपी में कराया है। वाक्य पढ़कर सही और गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है। और एक इसके बाद मैंने आपको ये तीसरा वर्क कराया है इसी पाठ से, वाक्य पढ़कर उचित विकल्प चुनिए, ठीक है। जो जिसका आपका मिस हो गया हो आप इससे देखकर लिख सकते हैं। और ये है आपका प्रश्न उत्तर। इसे प्रश्न उत्तर आप लोगों को मैंने करा दिया है। ये प्रश्न उत्तर आप लोग अपनी कॉपी पे इसे भी कर लिए हैं। तो इस प्रकार आपका पाठ 6 का कार्य पूर्ण हो गया।